वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, जो आपकी आने वाली UP PCS, MP PCS, हरियाणा PCS या फिर उत्तराखंड PCS या फिर कोई वनडे एग्जाम हुआ जैसे आपका समीक्षा अधिकारी वंदर होगा, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है केरल। यहाँ पे कंप्लीट पूरा राज्य जो है डिजिटल बैंकिंग वाला हो गया है। 12 से 16 जनवरी 2023 तक परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो परशुराम कुंड महोत्सव आयोजित किया जाना है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो केसरी नाथ त्रिपाठी राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, नाम याद रखिएगा। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार थीम के साथ प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस और थीम थी प्रवासी अमृतकाल में प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर किसी वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को, 50वें न्यायाधीश। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ किस राज्य में है? तो जोशीमठ है उत्तराखंड में, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा इसको? तो 10 से 16 जनवरी तक, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। 13 से 17 फरवरी 2023 तक 14वां एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में। एरो इंडिया बेंगलोर में। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला ये आयोजित किया गया 242 जिलों में। पाकिस्तान बैंक पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड PPBL ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो सुरेंद्र चावला बने हैं PPBL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी। फिर है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हरा करके एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के, ठीक है। लगभग हर बार पूछता है, नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फिर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन का अंडर 15 टाइटल जीता है? तो ये हैं अनाहत सिंह को मिला है ब्रिटिश जूनियर ओपन का टाइटल अंडर 15। हाल ही में किस संस्थान ने प्रदूषित जल को साफ करने के लिए बायोलेजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा। 9 जनवरी 2023 को वित्तीय समावेशन संकेतक पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहाँ की गई? तो ये की गई है कोलकाता में, ठीक है। वित्तीय समावेशन संकेतक G20 पहली बैठक कोलकाता में की गई। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो ये केरल में जितने भी मनरेगा श्रमिक हैं इनको पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना। फिर हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%, ठीक है। NSO ने अनुमान लगाया है 7% का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रयास में किस राज्य सरकार ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम है त्रिपुरा का, ठीक है। और ये है सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में सहर्ष त्रिपुरा। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, सुपीरियर केरोसिन ऑयल
ये है लो स्मोक, इसमें धुआं कम उठेगा, तो ये है भारत पेट्रोलियम का। फिर हाल ही में कर्नाटक के हम्पी और मैसूर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में सूचीबद्ध किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ये योजना लॉन्च की गई थी 2014 से 2015 तक डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो कर्नाटक के हम्पी और मैसूर को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने वाटर्न क्यूएस रीमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। फिर हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और तूर दालों के मुफ्त आयात की अनुमति को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2024 तक जो उड़द और तूर दाल है उस पर मुफ्त आयात मार्च 2024 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है? कलासा बंडूरी परियोजना है कर्नाटक की। ठीक है, कलासा बंडूरी परियोजना कर्नाटक। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। साथ ही में याद रखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था फिजी में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है IIT रुड़की ने। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए। फिर अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला भारत का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। ठीक है, अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन। फिर है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण किलाउआ ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसीलिए खबरों में है। तो किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका में है। किलाउआ अमेरिका। द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र के दौरान कितने भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया? तो ये टोटल 27 लोगों को दिया गया है, बस इतना ही देखना है। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है जनवरी 2024 तक के लिए। ठीक है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर है हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 2004 में। फिर प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजान सखी, ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया MS धोनी ने। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया का हाल ही में निधन हो गया। इनको कब पद्म भूषण दिया गया था? तो ये 2017 में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ऑलराउंडर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य में पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये महोत्सव संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ छेरछेरा महोत्सव। भारत की स्टार महिला, ठीक है, सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अमित शाह ने किया है। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। 12 जनवरी को विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है कर्नाटक में, और इसकी थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। फिर 16 से 18 फरवरी 2023 तक विश्व मसाला कांग्रेस यानी WSC का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। विश्व मसाला कांग्रेस मुंबई। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, और इसकी थीम थी वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।
फिर आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू के ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर का खिताब जीता है। तो आरआरआर के निर्देशक तो ये हैं एस राजमौली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित था। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है जयपुर राजस्थान में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जयपुर राजस्थान। मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जनवरी को। मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा, और ये करता है डीआरडीओ के अंडर में। पृथ्वी 2 उड़ीसा से। फिर किस राज्य के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन II का निधन हो गया है? तो ये राजा थे ग्रीस के। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन किए जाने में मंजूरी दे दी है? तो ये देखिए कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ये स्थित था नेशनल वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान। इसका अब नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये है कोलकाता में। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है? 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है बहुत। 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह किसका आयोजन किया जाएगा? तो ये है 11 से 17 जनवरी 2023, ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। फिर हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने विकसित किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। फिर अमेरिकी दूतावास की अंतरिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने किस शहर में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की परियोजना की घोषणा की है? तो हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है पैगाह मकबरा, याद रखिएगा। नवीनतम गणना के अनुसार दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में कुल मिलाकर के 96 प्रजातियों के 26,747 पक्षी दर्ज किए गए हैं। तो दीपोर बील कहाँ पे है? ये असम में है ये वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य असम। फिर हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस बीमारी के लिए लेकेनमैप दवा को स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो लेकेनमैप दवा है अल्जाइमर की। फिर आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और किस देश ने युवा पेशेवर योजना यानी YPS शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये इंडिया और यूके के बीच में है। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसमें बिहार के कितने हैं? तो बिहार के 61 हैं। अब गूगल कर लीजिएगा इसमें यूपी के कितने हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है? तो ये रुद्रप्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित राहुल संस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है? तो डॉक्टर अरुण कुकसाल हैं उत्तराखंड के। फिर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो टनल पार्किंग बनेगी मसूरी में, उत्तराखंड की पहली। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपर्णा सेन को। भारतीय सेना उत्तराखंड जिले में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। तो ये देहरादून में बन रहा है। और किस देश के फुटबॉलर ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ह्यूगो लॉरिस हैं फ्रांस के खिलाड़ी, ये फुटबॉल से संन्यास लेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के हिसाब से 6.6%। अभी पीछे हमने NSO का पढ़ा था, तो NSO के हिसाब से 7%, ठीक है।
फिर हाल ही में किसे पहला पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया गया? पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान सबसे पहला दिया गया अदार पूनावाला को, अदार पूनावाला। ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 12 जनवरी को। थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। पोषण कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस भारत महिला क्रिकेटर के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो स्मृति मंधाना के साथ। फिर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है 14 मई के एग्जाम के लिए। सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है मथुरा में। हाल ही में किसने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो ये है प्रिंस हैरी। विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने किस देश के सबराग मुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के साथ भारत का है सबराग मुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का। फिर है 11 से 15 जनवरी तक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा? सारंग 2023 ये आयोजित किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव। किस राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जातीय जनगणना शुरू किया है? ठीक है, जातीय जनगणना ये शुरू की गई है बिहार में। ठीक है, बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना बिहार। गीतकार जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसने किया? जादूनामा का विमोचन किया है गुलजार ने। ये जो गीतकार हैं जावेद अख्तर, उनके ज़िंदगी पर ये पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक हैं अरविंद मंडलोई। ठीक है, लेखक अरविंद और विमोचन किया गुलजार ने। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है? ठीक है, क्षैतिज आरक्षण मिला है 30% का उत्तराखंड में महिलाओं को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन किया। इनके सहलेखक हैं, इसके साथ मनसुख मांडविया के साथ में इनके सहलेखक हैं आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर। हाल ही में तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति व्हाइट टेफलेट रॉयल बटरफ्लाई खोजा है? तो यह है कन्नूर, केरल में। हाल ही में WHO ने किस देश में इबोला वायरस के प्रयोग से शताब्दी घोषणा की है? इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा तो ये युगांडा में कर दी गई है। हाल ही में T20 सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सूर्य कुमार यादव सबसे तेज 1500 रन T20 में। फिर हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक लॉन्च किया है? तो ये है इजी ड्रोन्स। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 50वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंकिंग 50वीं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो ये हैं AC चरड़िया हैं। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये स्कूल है अगरतला में। जनवरी 2023 में देश के एरिक गार्डसेटी को भारत ने अपने राजदूत के रूप में नामित किया है। तो ये अमेरिका से हैं। ठीक है, ये अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, एरिक गार्डसेटी। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं रणनीतिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी किस राज्य में आयोजित की गई? तो राजस्थान में। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है 18वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI देश में पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट किए हैं, जो कब से लागू होंगे? 1 अगस्त 2023 से बासमती चावल की पहचान के लिए। फिर 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी किसने दिखाई? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, वाराणसी।
फिर हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक मणि प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2019 में। आयुष्मान भारत पृथ्वी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के कार्य प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पतालों को रैंकिंग ग्रेड देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के कोट्टायम में कुमारकोम और कोझिकोड के बेपोर को विकसित करने के विकास के लिए चुना गया है? तो ये हैं सब केरल में। फिर हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भितरकनिका है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से बिना किसी देरी के सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूचित के तहत नीलकुरुंजी यानी स्ट्रोबैलेथिस कुंथियाना को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो अनुसूचित 3 में। फिर हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो केरल। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो शिलोंग में। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग। स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों के जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये है विदिशा। भारत में हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? शांति कुमारी ये मुख्य सचिव हैं तेलंगाना की। फिर 12 जनवरी 2023 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में, सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फिर हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये SBI की है। ठीक है, ई बैंक गारंटी सुविधा SBI और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किसी दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? तो ये हैं सुल्तान अहमद अल जाबिर। सुल्तान अहमद अल जाबिर को COP28 के अध्यक्ष के तौर पे नामित किया गया है। तो दोस्तों आज के 100 MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।